पहले साबिक वजीर आजम को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके पूरी दुनिया के सामने तमाशा लगवाया गया, वैसे ही साबिक वजीर खारजा को जमानत के बावजूद रिहाई नहीं दी गई। और जिस तरह कल उनको गैर कानूनी तौर पर धिक्के देकर अगवा किया गया और जिस तरह आज उनको भारी पुलिस की नफरी में हथकड़ियां लगाकर अदालत पेश किया गया और शाह महमूद कुरैशी ने जो अदालत को बताया कि जो सलूक उनके साथ किया गया ऐसा तो कभी दहशत गर्दों के साथ भी नहीं किया गया, और ये सब करके पूरी दुनिया के सामने सिर्फ और सिर्फ आप हमारे मुल्क का मजाक बनवा रहे हैं। और मेरी नज़र में अपने मुल्क के साथ इससे बड़ी गद्दारी और कोई नहीं होती। पूरा निज़ाम सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए बेलिबास हो गया है। ये खौफ व हिरास सिर्फ एक शख्स का रास्ता रोकने के लिए फैलाया जा रहा है। मगर सवाल तो ये है, क्या ये सब करने से अवाम ने अपना इरादा बदल लिया है? क्योंकि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस बमाल करके देख लिया, लोगों को अगवा करके तशद्दुद करके मर्जी के बयान दिलवा कर देख लिए, आदि क़यादत से आपने पार्टी छुड़वा कर देख ली, बहनों बेटियों को सड़कों पर घसीट कर गैर कानूनी तौर पर कैद करके देख लिया, माओं के गिरेबान चाक करके देख लिए, लेकिन लोगों का जहन, लोगों का दिल आप नहीं बदल पा रहे हैं। कल आईजी पंजाब फरमा रहे थे कि हमारे पास आम इंतखाबात में सिक्योरिटी देने के लिए पुलिस की किल्लत है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप आम इंतखाबात को पीटीआई के किसी उम्मीदवार का स्क्रूटनी का अमल समझ लें, आप कोई वर्कर कन्वेंशन समझ लें, या आप ये समझ लें कि आपने किसी पीटीआई के बंदे को चुकना है तो आपके पास नफरे की किल्लत ख़त्म हो जाएगी। और आखिर में मेरा सवाल कुछ लोगों से है, क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं है कि रियासत कहते किसको हैं। क्या रियासत किसी मुल्क को कहते हैं? क्या रियासत किसी अदारे को कहते हैं? या रियासत किसी शख्स का नाम है जिसकी मर्जी के मुताबिक पूरे मुल्क का निज़ाम चलता है? क्योंकि फ़िलहाल हमारे मुल्क का निज़ाम पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक नहीं, बल्कि चंद लोगों की मर्जी के मुताबिक चल रहा है।